सॉरी, ये फिर चली जाती है ना ऊपर लिफ्ट तो मैं लेट हो जाता है। ये बहुत स्लो चलती है लिफ्ट। ये लिफ्ट है, बुलेट ट्रेन नहीं। या हाय मासूम। ओके या सो आई वाज सेइंग कि तुमने जो मुझे हेयर प्रोडक्ट सजेस्ट किया था दैट्स एन अमेजिंग हेयर प्रोडक्ट। मेरे एक्चुअली मैंने कल रात को अप्लाई किया था और मेरे बालों से अभी भी कमाल की खुशबू आ रही है। आई एम जस्ट लविंग द फील। व्हाट आर यू डूइंग मिस्टर साजिद? हाँ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। Stay away. Yeah. Actually, ऐसी खुशबू आ रही जैसे कि बहुत सारे गुलाब एक साथ महक गए हो, and it's so nice. Yeah. Miss, I'm gonna talk to you later. Okay, bye. Yeah. क्या कर रहे हैं आप मिस्टर साजू? What is your problem? क्यों मेरे बालों को सूंघ रहे हैं आप? क्या बात कर रही है मैडम आप? मैं क्यों आपके बालों को सूंघूंगा? मैं तो एक्सरसाइज कर रहा था। ये नेक की एक्सरसाइज कर रहा था। Exercise. लिफ्ट में. Yes. Health is a gift. Be healthy in a lift. अरे यार जीजा, तुमने हद कर दी यार। जब देखो रमी खेलता रहा है, कभी दूसरी गेम भी खेल लेकर। क्यों पका रहा है साले? जाके अपना काम करो ना। बावली पूछ, मैं तो अपना काम ना टाइम पे खत्म कर लूं। थारी तरह रमी नहीं खेलता रहता। तू साले होता कौन है मुझे बोलने वाला बे? तू मेरा जूनियर है, जूनियर ही है, समझ गया ना? जीजा, मैं तो अपनी जगह पर हूँ। अगर तेरा यही हाल रहा ना तो तू बहुत जल्दी ना हमारा जूनियर बन जाएगा। हाय संजू, क्या बात है? जीजा साले में क्या बातें हो रही है? ये बातों का नहीं, लातों का भूत है ये। हैं जी? अरे छोड़ो इसको, क्या हुआ? गोपू ये ले तेरा टिफिन, थैंक यू जीजी। और ये संजू तुम्हारा। अरे यार तुमने क्यों तकलीफ कर दी यार बेबी? मैं नीचे जाके छोले कुलचे खाता मजे से। मतलब मैं नीचे खाता ना, छोले कुलचे खा लेता। तुम खामखा घर से आ गई। नहीं संजू, वैसे ही बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में बाहर का खाना खाना मतलब बीमारी को दावत देना। चलो ठीक है, क्या लाई हो वैसे खाने में? करेला। Yeah. क्या किया तुमने? यस, क्या बात है। इतना ख्याल रखती है ना तुम मेरा। मेरी सारी फेवरेट डिश पता है तुम्हें ना? तुम्हें पता है करेला मेरा फेवरेट है। देखा तुम्हारी पसंद नापसंद का कितना ध्यान रखती हूँ मैं। कद्दू ध्यान रखती हूँ। क्या कहा तुमने? कद्दू भी फेवरेट है मेरा। कद्दू, लौकी, करेला सब फेवरेट है। कितना ध्यान रखती हो। चलो ठीक है, अब ले आई हो टिफिन। यहाँ रहने दो, मैं अपना काम खत्म करके आराम से खा लूंगा। चल। जीजा, काम खत्म करेगा या गेम खत्म करेगा? गेम मतलब? जीजी, थारे आने से पहले ना यो बावली पूछ कंप्यूटर पे बैठ कर ना रमी खेल रहा था। ये क्या हरकत है संजू? हाँ, तुम ऑफिस में रमी खेलते हो, संजना को पता चल जाएगा तो वो गुस्सा नहीं करेगी? अरे तो मैं हर वक्त थोड़ी ना खेलता हूँ यार। मैं भी कभी कभी जब मुझे खाली टाइम मिलता है तो मैं बैठ के थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ। इसकी आंखों में तो मैं हमेशा खटकता रहता हूँ। अच्छा ठीक है, खाना खाकर काम पे लग जाना। हाँ। अरे जीजी, हमारी बात मानना ना। इस बावली पूछ का ना कोई भरोसा नहीं है इस आदमी का। थारे जाते ही ना यो पता क्या करेगा, यो रमी खेलने लग जाएगा और खाना बिल्कुल नहीं खाएगा। अपनी जबान बंद कर ले, जो खोर दूं। एक मिनट, बोपू एकदम ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है वो। मैं तेरे जीजा को खाना खिला के जाऊंगी। सही बोल। अरे यार, क्या? अरे यार तुम, मैं खा लूंगा ना यार। तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? मैं अपने आप खा लूंगा। नहीं संजू, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी कोई फेवरेट सब्जी होती है तो मुझे अपने हाथों से खिलाने में बड़ा मजा आता है। लैपटॉप बंद करो यार। करेला। Yeah. बड़ी मैं कम इन मैडम। या मिस्टर लालवानी अंदर आइए, कम इन। आप ही का इंतजार कर रही थी, मैं काफी लेट हो गए। आप माफ करना मैडम, आज पुलिस का इतना चेक इन था नहीं, और क्या है ना मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है नहीं। सो तो क्या मैडम, खम 50 रुपया देना पड़ता, इसलिए मैंने क्या किया, अपना गाड़ी घर में ही छोड़कर पैदल ही चला आ रहा हूँ। क्या प्रोडक्ट लाए हैं आप इस बार? हाँ मैडम, ये देखिए, इस बार हमारी कंपनी ने
बढ़िया सा चड्डी बनाया है। ओके, और क्या खासियत है इसकी? मैडम, पहली खासियत तो ये है कि इस चड्डी का इलास्टिक इतना मजबूत है कि चड्डी फट जाएगा लेकिन इलास्टिक नहीं टूटेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट खासियत। दूसरी खासियत ये है कि इस चड्डी का कपड़ा इतना स्मूथ है और इतना सॉफ्ट है कि जो भी आदमी ये चड्डी पहनेगा उसे फील ही नहीं होएगा कि उसने चड्डी पहन रखी है। रियली? हाँ मैडम, ये बिल्कुल इनविजिबल चड्डी है। इनविजिबल चड्डी। वेल मिस्टर लालवानी, आपका प्रोडक्ट तो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट आई डू इज कि इसके एड फिल्म के लिए हम कुछ आइडियाज सोच के आई बाउंस देम बैक टू यू। बड़ी मैडम, इस एड के लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया है। टेल मी। मैडम, इस चड्डी का ऐड ऐसा दिखाइए कि जो भी आदमी ये चड्डी पहनता है वो इनविजिबल हो जाता है। नहीं, आई लाइक दैट आइडिया मिस्टर लालवानी। हम यही आइडिया यूज करेंगे आपके एड फिल्म के लिए और रियल लाइफ में भी। तो फिर मैडम, बजट में से 1 लाख रुपया कम कर लीजिएगा, क्योंकि ये आइडिया तो बड़ी मेरा ही है। नहीं, ऑफ कोर्स। ये क्या जगह है दोस्तों? ये कौन सा दयार है? निगाह है दूर तलक, यहाँ गुबार ही गुबार है। आदाब हुजूर। आदाब मोहतरमा, ये आपने हमें कहाँ बिठा दिया? माफी चाहूंगी हुजूर। वो क्या है ना, अगर आपको बाहर कोई देख लेता तो हम दोनों बदनाम हो जाते, इसीलिए आपको यहाँ छुपाना पड़ा। हाँ, वैसे ये जगह भी बुरी नहीं है। इश्क करने के लिए इससे ज्यादा अच्छी जगह और कौन सी होगी? छेदी जी, आप भी ना बड़े इश्किया है, हर जगह इश्क ढूंढ ही लेते हैं। क्या करें मोहतरमा, आप जैसी खूबसूरत औरत को जब देखते हैं तो इश्क यहाँ और वहाँ से टपकने लगता है। यहाँ ज्यादा इश्क मत टपकाइए, हम दोनों डूब जाएंगे। इश्क का अंजाम तो डूबना ही होता है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हाय, मैं मर जाऊं। छेदी जी, आप ऐसे मुझे मत देखिए ना, वरना मुझे कुछ कुछ होने लगेगा। आज इश्क में खो जाने दो, जो होना है हो जाने दो। छी यार, पूरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया यार, कड़वे करेले खा के। क्या हो गया साजन भाई? इतना गंदा गंदा सा मुंह क्यों बना रहे हो? मुंह में कोई मक्खी वक्खी चली गई क्या? नहीं यार, मेरी बीवी ना करेले की डिश बना के लाई थी यार। क्या बात कर रहे हो साजन भाई? बीवी ने डिच किया था? ठीक, क्या बकवास कर रहा है बे? डिच विच नहीं किया मेरी बीवी ने मुझे, वो उसके हाथ के बनाए हुए कड़वे करेले खा लिए मैंने। हम तो नहा लिए। हम तो रोज नहाते हैं साजन भाई। क्या है कि रोज नहाने से ना शरीर में बदबू पैदा करने वाले कीटाणु ना मर जाते हैं। सुनो साजन भाई, तुम भी ना रोज गर्म पानी से नहाया करो। गर्म पानी से ना कीटाणु जल्दी मरते हैं, मतलब मर ही जाते हैं। अबे वो कीटाणु तू जाना यार यहाँ से, तू तपा रहा है मुझे यार। पहले ही मेरे मुंह का स्वाद खराब है, मेरा दिमाग मत खराब कर तू। अभी लेकर आता हूँ। क्या लेने जा रहा है? क्या लेने जा रहा है यार? क्या कहा तुमने? तुम्हारे मुंह का स्वाद बिगड़ गया? हाँ, बिगड़ गया, और तुम्हारी शक्ल भी बिगड़ी हुई है, मुझे पसंद नहीं है। पहले तो ये चेंज करो तुम। अब बेस्ट है। संजू, क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी तोड़ना है? मैं बता रहा था ना तुमको, ऐसे कैसे मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा तुम्हारे बनाए हुए करेले खा के? हैं? जीजा, क्यों झूठ बोल रहा? तेरा कीड़े पड़ेंगे। अभी हमने दोनों भाई बहनों ने साफ साफ सुना तुझे कहते हुए। एक तो इतने अच्छे मन से तुम्हारे लिए करेले बनाकर लाई हूँ,
और मेरे हाथ के करेले खाकर तुम्हारे मुंह का स्वाद बिगड़ गया। नहीं नहीं बेबी, मेरे मुंह का स्वाद तुम्हारे बनाए हुए करेले खा के नहीं बिगड़ा है। एक्चुअली तुम अभी जब ऑफिस के किचन में गई थी ना बर्तन साफ करने के लिए, तो उसी टाइम ना मेरे मुंह में एक मक्खी घुस गई, उससे मेरे मुंह का स्वाद खराब हो गया। यार तुम्हारे बनाए हुए करेले इतने स्वादिष्ट थे, इतने अच्छे थे कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं करेले खा रहा हूँ। ऐसा लग रहा था मैं कलाकंद खा रहा हूँ। स्वीट डिश लग रही थी। थैंक यू। बाय। क्या 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 किया तुमने अभी? मक्खी थी ना, वो थूक दी। मक्खी थी, रात में फंसी हुई थी मक्खी। अच्छा, घर आओ, मक्खियां जितनी भी है ना निकालती हूं मैं। चल। इसका मक्खे घुस गए। अरे तू चल। संजू ने मेरे बनाए खाने की धज्जियां उड़ा दी। इतने मन से बनाए थे मैंने करेले। कश्मीरा, हाय, कब आई ऑफिस में पता ही नहीं चला। हाय संजना। हाय, तुम मुझे बिना मिले जा रही थी, दैट्स नॉट फेयर। सॉरी संजना, थोड़ा मूड खराब है। या ओके, या क्या हुआ? मिसेस साजन ने फिर से कोई हरकत की होगी। अरे इस आदमी के लिए मैंने इतने मन से करेले बनाए थे, तो करेले नहीं खाए? इतनी हिम्मत भी नहीं आई है उनमें कि मेरे हाथ के बने हुए करेले ना खाए। तो सब्जी खा ली ना? हाँ खाई ना, लेकिन इतने बेमन से खाइए, इतने बेमन से खाइए, क्योंकि मेरी पीठ जब उनकी तरफ थी ना, उन्होंने इतना सड़ा सा मुंह बनाया। ओह रियली? और क्या। और जब मैंने पूछा संजू कैसी बनी सब्जी, तो वही फेक स्माइल थी चेहरे पे। बोले कश्मीरा क्या सब्जी बनाई है तुमने करेले की, ऐसा लग रहा है करेले नहीं कलाकंद खा रहा हूँ। और जब मैं जाने के लिए पलटने लगी तो थूक दिया उन्होंने। God. कितना हर्ट हुई हूँ मैं यार। Oh, no, of course, it's wrong what he did. Actually उन्होंने मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही किया, और जब मेरी पीठ थी उनकी तरफ and when I caught him, तो उन्होंने झट से कोई बहाना बना दिया। अरे बहाने बनाने में तो मास्टर आदमी है ये। बारिश इतनी तेज हो रही थी सुबह, मैंने बोला चलो संजू भीग लेते, तो क्या कहा उन्होंने, सर्दी हो रही है, सर्दी हो रही है, और आधे घंटे तक छींकते रहे वो। मिस्टर साजन जब सुबह ऑफिस में आए थे, he was fine, कुछ हुआ तो नहीं था उन्हें। We should do a tit for tat, कश्मीरा। हमें मिस्टर साजन को सबक सिखाना चाहिए। We should also do something, उन्हें बेवकूफ बनाना चाहिए। हाँ, इस आदमी ने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया, और मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं संजू को बेवकूफ बनते देखूं। Deal? मोहतरमा देखिए, दो बहनें आपस में कैसे बातें कर रही हैं। आप ही ना बड़े शरारती हैं। अरे हम तो बहुत संजीदा थे, शरारती तो आपने बनाया है। यस यंग लेडीज, क्या गुफ्तगू चल रही है भाई? आप बहुत ही सही वक्त पे आए पापा। आपको कुछ काम करना है, और वो सारी काम के अरेंजमेंट्स आपको करने हैं। यस बेटा बताओ क्या 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 करना है? I have a plan, पापा, जो मुझे लगता है कि हमें केबिन में डिस्कस करना चाहिए। What say girls? लेट्स गो। यस मैं चाहता था कि आप थोड़ी देर और रुके। मैं चाहता था पापा काम पे भी कंसंट्रेट कर लीजिए थोड़ा। या नीतू, अंकल का कुछ पता चला? ओह माय गॉड, अभी भी कुछ पता नहीं चला। ओहो, नहीं, इट्स ओके, डोंट वरी, मैं भी ट्राई करती हूँ। ओके, रिलैक्स, या बाय। क्या हुआ मैडम, आप कुछ परेशान लग रही हैं? बात ही कुछ ऐसी है मिस्टर साजन। क्या बात है? मेरी एक फ्रेंड है नीतू, उसके पापा मिस्टर अग्निहोत्री एक साइंटिस्ट हैं। तो निकल लिए क्या? पूरी बात तो सुन लीजिए, बीच में क्यों बोल बैठते हैं आप? सॉरी मैडम, मतलब क्या हुआ, क्या उनको क्या हुआ? मिस्टर अग्निहोत्री ने एक कच्छा इजाद किया था, और उसे पहनने वाला जो भी है वो इनविजिबल हो जाता है। आपको ये मजाक लग रहा है? तो मैं पागल हूँ क्या? नहीं बिल्कुल मजाक नहीं है मैडम, इसमें क्या मजाक है? जब आदमी हवा में उड़ सकता है, हवा में गायब हो सकता है, तो कच्छा पहन के क्यों गायब नहीं हो सकता? हो सकता। तूने कच्छा पहना है? वैसे सॉरी मैडम, लेकिन क्या हुआ क्या अंकल को? अंकल को पता नहीं, अचानक किसी ने गायब हो गए हैं वो, और इज जस्ट सॉरी, इतना शानदार इन्वेंशन करेंगे मैडम तो
मतलब परेशानी में तो आ ही जाएंगे ना किसी की नज़र में तो आ जाएंगे। अब मसला ये है कि किसी आतंकवादी के हत्थे ना लग गया, वरना पहले तो आतंकवादी उनसे उनका कच्चा उतरवाएंगे, फिर फॉर्मूला भी ले लेंगे। आप मेरे अंकल का मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं मैडम, मैं कहाँ मजाक उड़ा रहा हूँ। आपको लगता है इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं मिस्टर साजन, मैं समझ जाती हूँ। ना मिस्टर साजन, आई जस्ट रियलाइज कि मेरी गाड़ी की चाबी केबिन में रह गई है, तो आप जाइए। ओके मैम, वैसे मुझे पता है मैडम अंकल कहाँ मिलेंगे। कहाँ? रन ऑफ टच। गेट आउट मिस्टर साजन। आपके हंसी को अगर मैंने रोने में ना बदल दिया मिस्टर साजन, तो मेरा नाम भी संजना नहीं है। बहुत स्मार्ट समझते हैं आप अपने आप को। सारी स्मार्टनेस उतार दूंगी मैं। या मिस्टर भूपेश, शिकार बाहर आ रहा है। टेलर। मैडम भी ना कभी कभी बड़ी बेसिर पैर की बातें करती है यार। चड्डी पहन के कोई आदमी गायब हो जाता है क्या? चड्डी पहन के फूल खिलाया सोना था, लेकिन चड्डी पहन के आदमी गायब हो रहे हैं ये पहली बार सुन रहा हूँ यार। ये नया नया निकाल के लाती कहाँ से, मेरी ये समझ नहीं आ रहा। नौजवान आ जाओ। कौन है अंकल आप? मैं तो एक साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट अग्निहोत्री। किस चीज के साइंटिस्ट हैं अंकल आप? मैंने चड्डी का आविष्कार किया है। चड्डी का आविष्कार किया? अब मोहल्ले का दर्जी हर रोज एक नई चड्डी बनाता है, तो इसका मतलब क्या वो साइंटिस्ट हो गया है? बताओ यार, आजकल का जमाना आ गया, चड्डी बनाने वाले अपने आप को साइंटिस्ट बोलने लग गए। यह चड्डी कोई मामूली चड्डी नहीं है। इस चड्डी को पहन के आदमी गायब हो जाता है। एक मिनट, क्या नाम बताया आपने अपना? अग्निहोत्री, साइंटिस्ट प्रोफेसर अग्निहोत्री। हाँ, आप ये संजना हितैषी मैडम को जानते हैं क्या अंकल? बिल्कुल जानता हूँ। ये वही है ना जिसका बाप छेदी है? हाँ वही। वो मेरी बेटी की फ्रेंड है। करेक्ट, नीतू है ना आपकी बेटी? मुझे अभी अभी आपके बारे में बताया मैडम ने, मेरी बात हो रही थी आपके बारे में उनसे। अरे नौजवान, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। अरे मजा आ गया। अरे फिर तो तुम अपने आदमी हो। मेरा एक काम करो, मेरी ये चड्डी ना निश्चर तक पहुंचा दो, क्योंकि मैंने ये चड्डी ना उनकी सुरक्षा के लिए बनाई है। लेकिन मेरे पीछे ना कुछ आतंकवादी पड़ गए हैं जो ये चड्डी मुझसे छीनना चाहते हैं। और बताऊं, अगर ये चड्डी उन्होंने मुझसे छीन ली तो वो इस देश को बर्बाद कर देंगे। तो मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि मेरी ये चड्डी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा दो। तो मतलब मैडम सच कह रही थी? अगर वाकई में ये चड्डी पहन के आदमी गायब हो जाता है ना, तो गुरु इसका प्रयोग सबसे पहले हम करें।